आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि वैद्युतधारिता की परिभाषा लिखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो सबसे पहले हम वैद्युत धारिता की परिभाषा लिखते हैं। वो क्या होती है? वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता जो किसी चालक को दिए गए आवेश को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव V में होने वाली वृद्धि को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो वैद्युत धारिता का जो सूत्र होता है उसे हम लिखते हैं, इसे हम C से दिखाते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वैद्युत धारिता C बराबर चालक को दिया गया आवेश Q बटे चालक के विभव में हुई वृद्धि डेल्टा V। ठीक, तो ये हमारी वैद्युत धारिता की परिभाषा हो गई। इसका जो मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलॉम बटे वोल्ट या फैराडे। इसके दो मात्रक होते हैं, ये दोनों एसआई मात्रक हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि इन्हीं दो प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक K का माध्यम भरा है तो उसकी वैद्युत धारिता क्या होगी। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है जिसमें कि हमने दिखाया है कि ये हमारी जो दो संधारित्र की प्लेटें हैं, प्लेट मान लीजिए ये ए बी जो हमारी संधारित्र की प्लेटें हैं, इनके मध्य में कोई टी मोटाई का जो है K परावैद्युतांक का कोई प्लेट रखी है। ठीक, इनके बीच की जो दूरी है, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, वो D है और ये V वोल्ट के विभवांतर वाली V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। तो देखिए क्या होगा, पहले हम यहाँ लिख लें जो हमारी जो परावैद्युतांक है, प्लेट का परावैद्युतांक ये है हमारा K तथा K परावैद्युतांक वाले प्लेट की मोटाई कितनी है? T है। T, ठीक। दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी वो हमारी D है। ठीक, अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ इन दोनों, यहाँ पे मतलब प्लेट A के बीच में तथा परावैद्युतांक K वाली प्लेट के मध्य में बीच में यहाँ पे वायु है तथा तो वायु में जो होगा हमारी, जब हम इस बैटरी से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा इस प्लेट पर प्लस चार्ज आ जाएगा तथा इस प्लेट पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो अब प्लेट ए के कारण यहाँ बीच में कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही होगी। तो वायु में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान क्या होगा? वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम ई नॉट से दिखाएंगे। ई नॉट, इसका जो मान आएगा वो होगा कितना होगा? तो हम जानते हैं इसका जो सूत्र होता है वो था ई नॉट बराबर क्यू अपॉन में, इस पर जो क्यू आवेश आएगा एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पर के आता है लेकिन वायु के लिए जो होता है ये होता है 1 होता है। तो हमारा ई नॉट जो होगा वो होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। ए क्या है? संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है।
ठीक, ये दोनों हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने वायु में जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमने निकाल लिया। अब हम प्लेट टी, जो टी मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट है उस पर कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा हम वो निकालते हैं। तो उसकी गणना करने के लिए हम फिर से यही सूत्र लिखेंगे, प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसको हम ई से दिखाएंगे, तो इसका मान जो होगा ये होगा क्यू एप्सिलॉन नॉट ए और के क्योंकि के जो है वो प्लेट का परावैद्युतांक है। तो जो हमारा ई नॉट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट जो है वो दूरी डी माइनस टी में है। ई नॉट वैद्युत क्षेत्र दूरी डी माइनस टी में है तथा ई जो वैद्युत क्षेत्र है ये टी दूरी में है। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम इस प्लेट को देखें तो हमारा जो वायु के मध्य यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र वो ई नॉट है तथा प्लेट में जो वैद्युत क्षेत्र वो ई है। तो ई नॉट कितनी दूरी में है, ये डी माइनस टी कर देंगे, जहां जहां वायु वहां पर वैद्युत क्षेत्र हमारा ई नॉट है और प्लेट के मध्य में वैद्युत क्षेत्र ई है। तो प्लेट की जो दूरी है वो उसकी मोटाई टी है, तो इसीलिए हमने वहां पे लिखा है कि जो दूर ई नॉट वैद्युत क्षेत्र डी माइनस टी दूरी में तथा ई वैद्युत क्षेत्र टी दूरी में। अब हम जानते हैं कि जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर है वो V है, V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। चित्र में आप इसको फिर से देख सकते हैं, ये V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो इस V का जो मान होगा वो क्या होगा, हम जानते हैं कि जो सूत्र में लिखा देता है V बराबर क्या होता है, सूत्र में वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है वैद्युत विभवांतर V बटे दूरी R। ठीक, तो अब हमें बैटरी के मध्य जो विभवांतर है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल वैद्युत क्षेत्र, पहले वायु में जितना विभवांतर होगा तो वो कितना है, वो होगा हमारा ई नॉट डी माइनस टी। ठीक, और प्लेटों के मध्य जो वैद्युत विभवांतर है वो कितना है, वो है ई इंटू टी। ठीक, तो इन दोनों का हमने गुणा कर दिया। अब हमने ई नॉट और ई का मान रखना है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस इसका जो मान है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू टी। ठीक, ये दो हो चुके हैं। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा हमारा डी माइनस टी प्लस टी बटे के। ठीक, अब ये हमारा बचा है इतना अंदर। अब हम जानते हैं जो संधारित्र होता है उसका हमने सूत्र अभी ऊपर लिखा था, C बराबर Q अपॉन में V। तो C बराबर, अब Q का मान ऐसे रहने, V का मान हम रख देंगे Q बटे एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T बटे K। ठीक, तो अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो संधारित्र की धारिता आएगी वो आती है हमारी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस टी प्लस टी प्लस के। ये हमारे आया संधारित्र की धारिता। लेकिन प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो हमारा जो परावैद्युतांक का माध्यम है वो दोनों प्लेटों के बीच संपूर्ण रूप से भरा है, मतलब वो आंशिक रूप से नहीं भरा है। इस चित्र में हमने जो बनाया था उसमें टी मोटाई तक ही था, लेकिन प्रश्न में कहा गया कि उस प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युतांक माध्यम के वाला पदार्थ भरा है। तो मतलब यदि हम इसका चित्र बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, मतलब ये हमारी प्लेटें थी संधारित्र की, तो उसमें जो परावैद्युतांक भरा था वो टी मोटाई का ना हो गया, पूरी डी दूरी तक भरा है। मतलब कि जब हमारा जो यहाँ से भरा गया वो पूरा डी दूरी तक ही है, ये हमारा इस तरह से भरा है।
तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो टी जो था वो बराबर हो गया डी के, तो हम इसमें टी बराबर डी रख देंगे इस सूत्र में। तो हमें जो संधारित्र की धारिता मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जब यहाँ सी एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस डी प्लस टी बटे के। ठीक, ये तब हो रहा जब दोनों प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से परावैद्युतांक के वाला पदार्थ भरा है। तो यहाँ पर टी बराबर हो गया डी। तो इससे जब हम हल करते तो हमारा जो आएगा सूत्र वो क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे टी का मान यहाँ कितना था, टी का मान हमने डी रख दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा डी। तो ये हमारा सूत्र हो गया। यही हमें सिद्ध करना था कि संधारित्र की धारिता क्या होगी। ये हमारा उत्तर है। यहाँ पे भी टी की जगह डी लिख लीजिए। तो ये हमें सिद्ध करके लाना था। यही हमारा इसका उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।